पार्टी के दौर में ये लिस्ट लेके बैठी हुई है, 9 साल मेरे एहतसाब में क्यों नहीं लिया? ये सारे प्रोपेगेंडा है, झूठ का सारा ले रहे हैं, इनके पास कोई तनकीद का जवाब तनकीद से नहीं, वो जो पॉइंट्स बता रही हैं उसका जवाब दे देना, क्योंकि सवाल उन्होंने आवाम से उठाया है, आवाम को जवाब दे दें उस इसका, मजीद तनकीद ना करे कि उन्होंने क्या किया, जवाब दे दें। 10 पॉइंट की की लिस्ट की अल्टीमेटम देते हैं तो अपने गिरबान में जाके पहले दूसरों को मशवरा देने से पहले खुद भी अपने गिरबान में झांक लें, थोड़ी बहुत तब्दीली अगर आपको जरूरत है तो उसमें तब्दीली अपने अंदर भी लेकर आ जाएं, वही आपको मशवरा दे रही है। मैं इनके जवाब दे दूं, अगर ये 2 मिनट मुझे जवाब देने, आवाम को उन्होंने आवाम को जवाब दे रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन का दामन बिल्कुल साफ है। 9 साल मुशर्रफ ने एड़ी चोटी का जोर लगा है, एक तिनका उनके खिलाफ करप्शन का साबित नहीं कर सका, और अगर किया है तो आज जो ना ये आपके सामने होता। नंबर 1 बात, आप मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें, मुझे बोलने देना। मैं सिर्फ ये वो आपने पहले से गिनवा दिया, आपने बोल दिया, कैसे किया? बीबी आपने बोल दिया। फिर दूसरी बात ये, मैं जवाब दूं? अगर शहबाज शरीफ साहब, अभी कुछ दिनों पहले मैं सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि हम पेटों में से निकालेंगे जो पैसा बाहर चला गया, तो निकाले वो अपने पेटों में से भी पैसा। सुनने तो दें उनको। असल में क्या हुआ, असल में इनको तकलीफ क्यों हुआ ये आप सुन लें। उनकी तकलीफ नहीं बताएं सर, मुझे बताएं कि इस पर आप जो अपनी पॉलिसी बता रहे थे, अपनी कायदे के बारे में बता रहे थे, पॉलिसी से शफाफियत आप मेंटेन करते हैं, उस बारे में बताएं। पॉलिसी से पहले मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ उनकी खिदमत में आसिफ की, कि 9 साल तक तो ये मुस्लिम लीग के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सके। आज मोनसिलाई जो करप्शन केस में ये पूरा सबूत के साथ सारी चीज आ गई, और सिंध हाई कोर्ट से अभी कल परसों उन्होंने बेल लिया। मुझे बोलने देना, ये कर लीजिए उसके और ये मोनसिलाई जो FIA के और FIA का जो इंचार्ज डीजी है वो इनका पीपल्स पार्टी का लेके हुआ। लेकिन सवाल ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो हमारा माजी जो ना बेदाग है, हम इस कौम को कुछ देना चाह रहे हैं। हम हमारा विजन आवाम के सामने, चाहे वो मिसाक जमहूरियत की शक्ल में हो, चाहे 10 पॉइंट की शक्ल में हो, और इनको पता है कि इनको असल में रास्ता कोई नजर रहेंगे। वहाँ पंजाब में इनको घास हम डाल नहीं रहे, हुकूमत में ला नहीं रही है। ये बेचारे जो ना अपने जो अंडे अपने चूजे जो ना वो जो उसमें लेके जो रहे वो उठा के जाके यूनिफिकेशन जो गुफ्तगू इस तरफ लेकर आता हूं, मैं थोड़ा गुफ्तगू इस तरफ लेकर आता हूं। आगा साहब 47 MPA इनसे जा चुके हैं। आगा साहब की तरफ आना चाह रहा हूं। आगा साहब ये फरमाइएगा पंजाब की आगे की मुस्तकबिल की सियासत, क्योंकि जो आपके साथ दोनों बैठे हुए हैं, दोनों पंजाब के अंदर मुतहर्रिक, आपकी अपनी जमात और दो, किसके साथ आप समझते बन सकती है ज्यादा बेहतर? और अगर आपकी हुकूमत को आगे बनाने की बात हो आगे, किसके साथ बन सकती है आपकी बन सकती है? इनमें से किसके साथ बन सकती है? दोनों के साथ बन सकती है हमारी, दोनों के साथ बन सकती है। तो ओपन डोर है जी, किसी के साथ। तो चक्कर में इसी तरह करें कि भाई 3 साल गुजार दिए, 1.5 साल और गुजार दो, 2 साल। सियासत है, सियासत में तो होता है ये। मुल्क के लिए सियासत है, आवाम के लिए सियासत है, कुर्सी की सियासत है, कुर्सी की सियासत चल रहे हैं। ये फिर क्या मुस्लिम लीग नहीं हो तो काफ आ जाए। देखो बात ये होता नहीं, ये दोनों तरफ देख रहे हैं। दफन करना पड़े ना उनको। ये तो इस चक्कर में है कि जो करप्शन की जो पहाड़ उन्होंने वो डाली है, अब ये चक्कर में कि अगर नून लीग ने हमें हरी झंडी दिखा दी तो मुस्लिम लीग कहाँ को ले रहे, लेकिन ये ख्वाब इनकी पूरी नहीं होगी। वो आगा साहब से सवाल पूछते हैं, मैं वो सवाल आसिफ साहब की तरफ लेकर आना चाहता हूं। जो परवेज मुशर्रफ के लोग हैं उनको शायद गड़े में डाल दें, जो है ऐसा नहीं कुछ नहीं करेंगे, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं। ये सवाल अगर इस तरफ आ जाएगा साहब, क्योंकि ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा है इस पर, वही सवाल आसिफ साहब की तरफ लेके आना चाहता हूँ कि अगर आप दोनों, इन दोनों में से कोई आपको कोलिशन पार्टनर पंजाब के अंदर चुनना हो, कोई इंतखाब करना हो इसका, तो कौन आपके नजदीक जो है इस पर ज्यादा, क्योंकि इनसे तो लग रहा है कि आपकी नहीं बनने वाली, तो कहीं इनसे बड़ी बदतमीजी की है, इनसे तो लग रहा है नहीं बनने वाली आपकी। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बदतमीजी की इनके साथ। सफवान साहब देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का पहले से स्टांस एक ही था और वो आज भी उस स्टांस पे कायम है। बीच में जब एक दफ़ा हल्ला उठा था कि जी कोलिशन गवर्नमेंट शायद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की बन रही है, जब बाबर आवान साहब चौधरी साहब के घर पर तशरीफ लेकर गए थे, तो उस वक्त भी इसी तरह की चमगोइयाँ उठी थी। उस वक्त भी हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर था और आज भी हमारा स्टांस क्लियर है। हम इस कीचड़ में पैर नहीं रखेंगे। ये मिसाक जमहूरियत साइन करके, दस्तखत करके, अवाम के सामने निकाहनामा सामने रखा हुआ था, कुर्सी के लिए रेडी बैठे हुए हैं। इनको मुस्लिम लीग नवाज जो ना आने नहीं दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ इनकी हुकूमत बन नहीं सकती है। गवर्नर राज लगा के उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है। 47 MPA उनके टूट गए, अलग यूनिफिकेशन ग्रुप बना लिए। अब ये अपोजिशन लीडर भी उसके हाथ से निकले जा रहे हैं। ये तो बेचारे कहीं की नहीं रहे। और अगले वाले दौर में तो ये जो बचे कुचे जो MPA MNA है, ये तो वैसे इनके हाथ में कुछ नहीं। बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने, सफान खान बलोचिस्तान गवर्नमेंट में इनके 20 MPA थे। 20 MPA में चौधरी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ऐलान किया था कि हम हुकूमत खत्म करेंगे। वहाँ जब MPA से
रहा था कि एक MP भी इनके साथ नहीं रहा। मैं जिस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर जब हमने इस हुकूमत का आगाज किया था तो हमने कहा था मुफाहमत की सियासत भी होगी, असूली सियासत भी होगी। असूली सियासत वो होगी जहाँ पे लोटा कल्चर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल तोड़ना, दूसरे लोगों को, दूसरे पार्टीज के लोगों को तोड़ के अपनी हुकूमत को स्टेबलाइज करना, ये कल्चर खत्म हो जाएगा। तो क्या उस कल्चर का आगाज ही पूरे जोरों पर दोबारा होने वाला है इस वक्त? इसके बाद हमारे नजर में कोई नहीं हो रहा है। अगर ये यूनिफिकेशन जो ग्रुप है 47 में जो मुस्लिम लीग काब से टूट के अलग ग्रुप उन्होंने बनाया, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। अगर वो हमारी हिमायत करे, अगर हमारी हिमायत, अमल दखल तो इनकी अपनी करतूत की वजह से, इनके पीछे पड़े हो, अपनी करतूत की वजह से इनके पास कोई टिकने और एक जबरदस्ती इनके पीछे पड़ेगी, हमें ले लो। मुझे इस पर बात करने दीजिए। जब बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हो रही है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी इसका ही जवाब देने दीजिए। मैं मिसाल दूंगी इलियास गुजर साहब की, जो कि एमपीए थे पंजाब असेंबली के अंदर, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। और जब एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो गई थी और उसके बाद उनको इस बात के लिए मजबूर किया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करें, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर ड्रॉप कर दी गई। तो ये है इनकी उसूली सियासत। कोई एमपीए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की बिल्कुल मौजूद है। इसका मतलब ये है परवेज मुशर्रफ चले गए तो बेचारे टूट गए लोग, टूट गए ना। ये सबसे कह रहे परवेज मुशर्रफ चले गए, टूट गए, इनके सर से हट गई है। क्योंकि दो चीजें, ये पता ही मैडम एक मिनट, एक लफ्ज में प्रोग्राम का, क्योंकि मैडम एक बोलने दे, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है मैडम एक अच्छा प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा क्योंकि मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, आप तीनों से पूछना चाह रहा हूँ। चले मैं आगा साहब आपकी तरफ सुनो जी फरमाइए। परवेज मुशर्रफ के टाइम में क्यू के दो हिस्से थे। एक वो लोग थे जो परवेज मुशर्रफ के पीछे थे, एक वो थे जो चौधरियों के पीछे थे। अब चौधरियों वाले लोग तो चौधरियों के साथ है, लेकिन परवेज मुशर्रफ वाले लोग वो टूट के इनकी तरफ भाग रहे हैं। चले वो भाग रहे नहीं भाग रहे, लेकिन एक सवाल है, क्योंकि अब आखिरी हिस्से प्रोग्राम का एक सवाल है, मैं सवाल बात करें उसूल की तो फिर उसूलों का कायम भी रहे। सवाल ये है बेसिकली कि इस वक्त अवाम जो प्रोग्राम देख रही है वो आप तीनों से ये सवाल पूछना चाहती है कि इस वक्त आप तीनों पाकिस्तान के मसाइल को समझते हैं नहीं समझते तो नहीं पता, लेकिन अगर समझते हैं तो इन मसलों को हल करने के लिए यकजा होकर या फिर यकजा ना भी होकर मुल्क को कोई कायदाना सलाहियत और इस वक्त उन मसाइल से निकालने के लिए, निजात हासिल कराने के लिए कोई मिलजुल कर मुश्तरका हिकमत अमली बना सकते हैं या नहीं बना सकते? ऐसे साहब आपसे शुरू करूंगा। देखें सफवान, मैं इस मामले में मैं यहाँ तक कहूँगी, बड़ी उम्मीद है जी अवाम की आपसे, मैं इस बात बिल्कुल देखिए मेरी बात सुने। जिस नहज के ऊपर पाकिस्तान के हालात पहुंच गए हैं वो कतई तौर पे इसके मुतहम्मिल ना पहले थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम मजीद जो है वो एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो जाए। बात ये है जो मुझे नज़र आ रहा है, आप मुझसे अगर पर्सनल पूछें तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद पाकिस्तान की बका के लिए हो सकता है कि एक ऐसी नेशनल गवर्नमेंट का क़याम बीच में आ जाए जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल सेटअप्स को साथ लेकर चलना पड़े, क्योंकि उसके बगैर ये दस्तों गिरेबान रहेंगे, ये एक दूसरे के साथ गले भी मिलेंगे, एक दूसरे की जड़ें भी काटेंगे। नेशनल हुकूमत में भी तो शामिल होंगे ये लोग। नहीं तो नेशनल हुकूमत के अंदर जब पार्टी शामिल होती है तो उनका आएगा तो फिर करेगा तो नहीं, नेशनल हुकूमत के अंदर फिर होता है, नेशनल हुकूमत के अंदर डंडे वाला आएगा तो तब उनको मिलाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। इसका मतलब किंग मेकर कोई आएगा पहले हुकूमत। इसका मतलब तो फिर ये हुआ सफवान कि अवाम तो ना इनके लिए कहीं एग्जिस्ट करते हैं, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहुत माजरत के साथ फिर इनके लिए अवाम एग्जिस्ट नहीं करते। क्या हम एक कदम पीछे हट के बहैसियत सियासतदानों के तौर पे हम क्या एक कदम पीछे हट के पाकिस्तान का एक तज्जिया करके और कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक जगह पर अपने तमाम पाकिस्तान के लिए एक हो जाए। शॉर्टली आप दोनों के कमेंट्स पे कि पाकिस्तान के लिए एक हो सकते हैं सर आप लोग, पाकिस्तान के लिए एक हो सकते हैं। देखिए पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान आवाम के लिए मिसाकी जमहूरियत भी पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए आवाम के लिए साइन किए गए थे। आज जो 10 नुकाती नहीं, वो क्या है 10 नुकाती एजेंडे में हमारा कोई मफाद तो नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि तीनों सूबे एक तरफ पंजाब की देख रहे हैं, सैलाब ज़दगाम में सिंध में क्या असर कर दिए लोग, आज तक जो ना वो पानी के किनारे पर, लेकिन पंजाब में आप देख रहे हैं आज मियाँ नवाज शरीफ साहब गए, वहाँ पे मकानात की चाबी तक दिए लोगों को, यानी वहाँ नहर के किनारे में आबाद करके गए वहाँ पे कोर्ट मटन में आज ही हुआ है। लेकिन मैं ये करूँ कि आप गुड गवर्नेंस पंजाब की देख लें और इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि अगले आने वाले इलेक्शन में आपको मौका मिले पूरा, और आप जो है जब आवाम के सामने जाएं तो आवाम इंतखाब करे अपने लीडर को, और जो है वो लीडर जो इलेक्ट हो वो आके आवाम के जो मसाइल जो आवाम फेस कर रही है उन मसाइल से आवाम को निजात दिला सके, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आवाम के लिए तमाम सियासी जमातें यकजहती का मुजाहरा कर सकें, ये उम्मीद रख सकते हैं हम लोग। दीपाल@bizplus.tv आपके फीडबैक का इंतजार हमें यकीनन रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहेगा B+।